तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सान चेन का ऑन मिशन के लाइव टास्क करके दिखाऊंगा और इसमें जो है मैं आप लोगों को अपने लाइव इथेरियम को ब्रिज करके दिखाऊंगा। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स का कहना है कि आप सब कुछ लाइव करके दिखाओ। उन वीडियोस में भी मैंने ऑलरेडी सब कुछ लाइव किया था, लेकिन समझ नहीं आती, फिर भी कुछ यूज़र्स को समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात कंफर्म करता चलो कि अगर आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है और अगर आपके यहाँ पे सोशल पॉइंट्स तो अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर आपकी एक्सपी ज़ीरो है तो आप जो है इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपने ऑन चेन एक्सपीज़ को मस्ट गेन करना है। पहले तो इन्होंने कहा था कि आप इथेरियम स्टेक करके डेली बेस पे 50 एक्सपीज़ कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब हमारे पास इथेरियम तो है नहीं है। इसका सलूशन ये है कि आप मिनिमम 5 to 10 इथेरियम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 30 एक्सपीज़ हो चुकी हैं। हालांकि मैं भी कोई मिलियनियर नहीं हूँ, मैं भी जस्ट $5 to 10 के साथ ही ये काम कर रहा हूँ। तो आपने ऑन चेन मिशंस में आना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें डेली चेक-इन की 5 एक्सपीज़ मिल रही हैं। इसी के साथ साथ अभी एक नया टास्क आ चुका है NFT को मिंट करने का। तो इन दोनों आप टास्क करोगे तो आपको डेली बेस पे 10 एक्सपीज़ मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपके पास फंड है तो $5 to 10 कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको वो अच्छा प्रॉफिट दे, बट डू इट एट योर ओन रिस्क। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि आपने सान मेन नेट पे सान चेन मेन नेट इसको अपने मेटामास्क में ऐड करना है। ये भी मैं बता देता हूँ कि आप ऐड कैसे करोगे। तो आपने chainlist.org पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने सान सेलेक्ट करना है, सान मेन नेट चेन ID 254। इसको आपने अपने मेटामास्क में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे अपने इथेरियम ब्रिज करने हैं। अब ज़्यादा अमाउंट नहीं, क्योंकि हमें सान चेन पे इथेरियम चाहिए, किसी और ब्लॉक चेन पे नहीं। तो अब ये इथेरियम कहाँ से आएंगे? तो अब आपने ये करना है कि आपने कोई सी भी एक्सचेंज में चले जाना, वहाँ पे आपने इथेरियम स्वैप कर लेने हैं मिनिमम $6 to 7 के। तो यहाँ पे आपने इथेरियम को जो विड्रॉल करना है वो आर्बिट्रम ब्लॉक चेन पे करना है। यहाँ पे देख सकते हो आर्बिट्रम ब्लॉक चेन पे फ़ीस माइनर सी है, इथेरियम पे बहुत हाई फ़ीस है। आर्बिट्रम पे हम चलते हैं, यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करते हैं। वॉलेट एड्रेस पेस्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे मिनिमम 0.001 ईथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये हमें विड्रॉल करूँगा और इसको मैं आर्बिट्रम ब्लॉक चेन पे अपने वॉलेट के अंदर फ़िलहाल क्लेम करता हूँ और इसके बाद इसको मैं ब्रिज करूँगा, वो भी मैं आगे चल के लाइव दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इथेरियम की विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब विद इन फ्यू मिनट्स ये हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो इसके बाद जो है आप लोगों ने, ये एक ब्रिज वेबसाइट है, आपने इस ब्रिज की वेबसाइट पे आ जाना है। इस ब्रिज की वेबसाइट पे आने के बाद आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे, पहले तो मैं आपको वॉलेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास फ़ंड आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी $6 था, अभी $9 कैसे हो चुका है। ये मैंने अपने मेन वॉलेट में विड्रॉ लिया है और इसको मैं जो है ना यहाँ से ब्रिज करके अपने सेकेंडरी वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। तो चलो, अभी जब आपके वॉलेट के अंदर आर्बिट्रम में डॉलर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे फ्रॉम पे आर्बिट्रम सेलेक्ट करना है और 2 पे आपने सान सेलेक्ट करना है, SWAN। आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करना है। तो जितनी आपने अमाउंट डिपॉजिट की होगी आपने $2 छोड़ के ट्रांजैक्शन करनी है। मान लो अगर आपने $7 डिपॉजिट किए हैं, आपने $5 की ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि $2 राउंड अबाउट यहाँ पे फ़ीस चार्ज होगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो फ़ंड है वो 0.0035 का है। तो मैं ऑलमोस्ट सारी अमाउंट तो नहीं ट्रांसफ़र करने वाला, मैं जो है राउंड अबाउट इसको 0.002 के साथ स्वैप करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे भी 0.002 ही रिसीव होंगे, बट अभी जो ट्रांजैक्शन कास्ट होगी वो अलग से यहाँ से चार्ज होगी। तो चलो मैं इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अभी इसको एनालाइज़ करने दो। तो यहाँ पे अभी हम इसको कंफर्म करते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हमारी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो अमाउंट कट चुकी। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से सान मेन नेट पे, यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे अब आप देख लो
कि मेरे पास ये $6 के इक्वल अमाउंट आ चुकी है। तो यहाँ से जो है ना आपने एक ही दफ़ा ब्रिज करना है अगर आप मल्टी अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हो तो। अदरवाइज़ आप जो है अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अकाउंट्स चला रहे हो। आपने सभी अमाउंट को एक साथ ब्रिज कर लेना, फिर यहाँ से आपने अपने मल्टी वॉलेट्स के अंदर अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी अमाउंट भेज देना। अभी जो है यहाँ से मैं दूसरा वॉलेट कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहा वॉलेट, अभी देख रहे हो इसके अंदर अमाउंट ना होने के बराबर है। इसमें अभी मैं ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ दूसरे वॉलेट से, मेन वॉलेट से। तो हाफ़ अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा 0.0013, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। चलिए हम अपना वॉलेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट आ चुकी है। अब जो है हम सान चेन का ऑन चेन मिशंस में चलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास 30 XPs हैं। तो चलो अभी जो है मैं ये टास्क करता हूँ। पहले जो है डेली चेक इन वाला टास्क कर लेते हैं, ये रहा, और इसको कंफर्म करते हैं। ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो चलिए जब तक ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है हम अपना सेकंड जो है NFT को भी मिंट कर लेते हैं। NFT पे क्लिक करना, यहाँ पे मिंट की एक ऑप्शन दिखाई देगी, आपने मिंट पे क्लिक करना है। मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, आपने इसको कंफर्म कर लेना है। इस तरह से आपकी NFT मिंट हो जाएगी। ये आपने NFT डेली बेस पे मिंट करनी है। अगर वन टाइम मिंट करके वेरीफाई करोगे टास्क वेरीफाई नहीं होगा। आपने इसको डेली बेस पे मिंट करना होगा। मिंट हो चुकी, अब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो चलो ये टास्क भी अब वेरीफाई होने में कुछ सेकंड्स लेगा। तो हमारा ये दूसरा पहले वाला टास्क वेरीफाई हो चुका। मैं पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो 35 XPs हो चुकी हैं। और जो अब मैंने मिंट NFT की थी सेकंड टास्क, उसको भी अभी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये टास्क अभी वेरीफाइंग में है। तो ये टास्क भी विदिन 1 and 2 मिनट्स में वेरीफाई हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कम्युनिटी बूस्ट। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर इसके मल्टी जो टास्क हैं उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ था तो ये इस बेस पे ये आपके बैजेस जो हैं इनेबल हो जाएंगे। लाइक अगर आपने डिस्कॉर्ड में रेफरल बनाए थे, आपने गैलेक्सी के जो टास्क किए थे, जो गैलेक्सी पे वीकली क्विज़ आते थे, अगर आपने रेफरल कोड किया था तो ये इस बेस पे फ्यूचर में ये सभी बैजेस पॉपअप हो जाएंगे। तो ये तो था फ्यूचर को लेके। अगर आप, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट से लेके चला करो, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होता है। बहरहाल मैंने इसके अंदर तो बहरहाल पर्सनली तौर पे आपको बताऊँ तो मैंने भी इसके अंदर इतने ज़्यादा टास्क नहीं किए हुए। जस्ट जो इनकी वेबसाइट पे डेली कम्बो है वो ही मैं डेली टास्क ऑलमोस्ट करता हूँ और इसी बेस पे ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो अभी देख सकते हो मेरा दूसरा टास्क भी वेरीफाई हो चुका और मुझे 40 XPs मिल चुकी हैं। ऑन चेन XP मिशंस में चलते हैं। यहाँ बॉटम पे आपको दोनों टास्क डन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने काम करना है।